किस रेडियोएक्टिव न्यूक्ली से उत्सर्जित बीटा कण है ध्रुत गतिमान इलेक्ट्रॉन। किसी द्रव की तुलना में कोई ठोस अपना आकार सरलता से नहीं बदल सकता है क्योंकि ठोस में अंतरा उन्मुख बल प्रबल होता है। एसिटिक अम्ल विकार्बोक्सिलीकरण पर देता है मिथेन। ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है 0 डिग्री सेल्सियस। मानक शरीर में विकिरण के कारण हुई क्षति को किस मापा जाता है रैंप द्वारा। ऑक्टेन संख्या के लिए किस यौगिक का न्यूनतम मान होता है एन हेप्टेन। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी हेनरी बेक्वेल ने। न्यूक्लियर रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। भारी जल हाइड्रोजन के भारी आइसोटोप से युक्त जल होता है। यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम और एल्युमिनियम में से कौन सा तत्व प्राकृतिक रेडियोधर्मिता नहीं दर्शाता है एल्युमिनियम। रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है पानी का भाप में बदलना। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था डाल्टन ने। जब दो परमाणु के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली की ऊर्जा घटती है। एक परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा शून्य होता है, उनसे कम होता है। प्राकृतिक रेडियोधर्मिता की खोज किसने द्वारा की गई हेनरी बेक्वेल द्वारा। न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किया जाने वाला विबंधक है भारी जल। रेडियोकार्बन काल निर्धारण किसकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है जीवाश्म का। नाभिकीय बल है लघु प्रासी आकर्षक बल। 90 U 238 परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं 146। किसकी वेधन क्षमता सबसे उच्च होती है किरण की। पहले न्यूक्लियर रिएक्टर में निर्माण का श्रेय किसको जाता है फर्मी को। रेडियोधर्मिता की खोज इनके द्वारा की हुई थी बेक्वेल द्वारा। न्यूक्लियर त्रिज्या अभिव्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त यूनिट क्या है फर्मी। ढलवां लोहे में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है 3 से 5। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी उत्पादक है फास्फोरिक अम्ल। पीएच स्केल का परिचय है 0 से 14। लोहे में बहुत शीघ्र जंग कहाँ लगती है समुद्र के जल में। जिंक का लेप लगा देने से लोहे में जंग नहीं लगता, इस प्रक्रिया को कहते हैं जस्ता चढ़ाना। वातती जल में यह अंतर्विष्ट होता है CO2। मैग्नेटाइट है Fe3O4। परिवहन नेटवर्क प्रणाली में CNG शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है कम्पैक्ट नेचुरल गैस के लिए। कौन एक स्थानीय संवेदनहारी भी और उत्तेजक भी है कोकेन। वाष्पशील तेल में यह अब समाविष्ट है टर्पीनोड। इस्पात के में कार्बन का प्रतिशत है 0.5 से 1.5 तक। यूरिया को उत्पादित करने के लिए कौन सा अभिक्रिया करता है कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया का। जल का संतरण अपशुद्धघटित और संसघटित है। श्वेत फास्फोरस सामान्यतः किसके अंतर्गत रखा जाता है जल में। फ्लैश बल्ब का तार किसका बनाता है मैग्नीशियम का। कौन सी गैस पादप गृह प्रवाह के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है CO2। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की संस्था कब हुई थी 1851 ईस्वी में। जो विकास प्रभावी पीढ़ियों की उनकी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकता को पूरा करे वह ब्रंडलैंड कमीशन का मुख्य केंद्र बिंदु उसे क्या कहते हैं सतत विकास। धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जा सकता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। अप्रभावित तरंग किसमें बनती है विपरीत दिशा में चालित समान आकृति की दो तरंगें। कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकता संख्या है जो M सेल में मौजूद रह सकती है 18। एक ऑक्सीजन अणु में दो परमाणु किससे बद्ध होते हैं दो आबंध का। वायु में नाइट्रोजन गैस के लिए प्रतिस्थापित निष्क्रिय गैस
कौन सी है जिसका प्रयोग गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा किया जाता है? हीलियम। CO2 जल से उपचारित करने पर देता है? एसिटिलीन। स्याही किसके बनाई जाती है? टेनिन से। फॉर्मिक अम्ल किससे दोबारा उत्पादित किया जाता है? लाल चींटी से। जल द्वारा किसी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक अपघटन को क्या कहते हैं? जल अपघटन। किसी जैविक प्रक्रिया में वायु जीव और अवायु जीव दोनों की कार्बनिक पदार्थ को अवक्रमित करते हैं कंपोस्टीकरण से। जब कैथोड किरणें उच्च आणविक भार के लक्ष्य से टकराती है तो वे किसके उत्सर्जित करती है? एक्स किरणों की। सल्फर का मुख्य प्रयोग किसके निर्माण में होता है? H2SO4 के। विभिन्न तत्वों का परमाणु में होता है भिन्न भिन्न परमाणु संख्या और भिन्न भिन्न संयोजी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। कार्बनिक यौगिक किस प्रकार के होते हैं? सहसंयोजक यौगिक। ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्यतः वायुमंडल में किसकी वृद्धि के कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तंबाकू के धुएं में यह अंतर्दृष्ट होता है CO बहुचर्ची एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और टार का। रेखीय स्पेक्ट्रम किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? H परमाणु हाइड्रोजन का। कौन सी गैस का किसी निश्चित ताप पर सबसे उच्च औसत वेग होता है? नियॉन का। सार्विक विलयक है जल। शुष्क विरंजन में किसका प्रयोग किया जाता है? ओजोन का। क्रायोलाइट है 3NF-Al-F3 का। क्रिस्टलों के रूप में तंबाकू में मोजक रोग को फैलाने वाले विषाणु को किसने अलग किया था? डॉक्टर स्टेनले ने। क्लोरीन को एथिलीन में मिलाने पर क्या प्राप्त होता है? एथिलीन क्लोराइड का। एक्वा रेजिया क्या होता है? सांद्र HCl के 3 भाग और सांद्र HNO3 का 1 भाग। सामान्य अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड किसकी अभिक्रिया के कारण होती है? सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु H2SO4 का। हिंदुस्तानी जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? उदयपुर। पैरामीशियम में उत्सर्जित द्वारा को किस नाम से जाना जाता है? साइटोपायस। अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है और जिसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है? सोडियम। तत्वों की आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु की त्रिज्या ह्रास होती है। वल्कनित रबड़ में कितनी गंधक अंतर्निविष्ट होती है? 3% से 5%। धातुक अयस्क होते हैं जो लेड का खनिज है। कौन सा संसाधन नवीकरण योग्य है? इमारती लकड़ी। पीतल में क्या होता है? तांबा और जिंक। लोहे का सबसे शुद्ध वाणिज्यिक रूप है पिटवा लोहा। जस्त लेपन में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? जस्ता का। किसे विलयन भी कहा जाता है? समांगी मिश्रण को। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है वन रोपण हटाकर। ओजोन छिद्र के लिए कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार है? CFC। अजैव नवीनीकरण अपशिष्ट से छुटकारा पाने का सर्वोच्च हल है पुनःचक्रण। सामान्य टूटी हड्डियों को सेट करने के लिए प्रयोग की जाने वाले प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। जल विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग होता है? pH मीटर। हुट्टी सोने की खाने किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। आमतौर पर पिंक मोल्ड किसका नाम है? न्यूरोस्पोराको। सूखी बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है। एक जग में ऊपर किनारे तक पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भरा है। इनमें से बर्फ का टुकड़ा तैरता है जिस पर क्षण बर्फ पिघलती है तब जल का स्तर अपरिवर्तित रहता है। लोहे धातु में जंग लगाने के लिए वायु में इन दोनों आवश्यकता होती है ऑक्सीजन और नमी। अम्ल वर्षा इसके कारण होता है SO2 और NO2 के कारण। किसके पेट्रोलियम में प्रयुक्त किया जाता है? ग्रेफाइट। हाइड्रोजन की खोज किसने के द्वारा की गई है? कैवेंडिश के द्वारा। जल बिंदु के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? बिंदु स्राव।
पुरानी किताबें का कागज भूरा किस कारण होता है? सेल्यूलोज के ऑक्सीकरण से। एल्युमिनियम किसके प्राप्त किया जाता है? बॉक्साइट से। स्वर्ण, चांदी, तांबा, पारद में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? पारद का। प्लेइंग के विलयन के साथ कौन सा एक प्रतिक्रिया करेगा? HCHO। एक्वारिजिया आयतन में 1:3 के अनुपात में निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? सांद्र HNO3 और सांद्र HCl। गहरे समुद्र में गोताखोरी के समय गोताखोर ऑक्सीजन और कौन सी गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं? नाइट्रोजन। आंतरग्राही वस्तु वह होती है जो तत्काल अवशोषित कर लेते हैं जल वाष्प को। ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? हेक्सोशर्करा का। पेट्रोल की गुणवत्ता किसके अभिव्यक्त की जाती है? ऑक्टेन की संख्या पर। एक्रिलीन है रेशा। रेडियोधर्मी अक्रिय गैस क्या है? हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। समुद्र के जल में औसत लवण की मात्रा होती है 3.5। फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम है सोडियम थायोसल्फेट। पुराने तैलचित्र किसकी संरचना के कारण होती है? PBS। हाइड्रोक्लोराइड अम्ल में एक अन्य नाम है म्योर्क्यूरिक अम्ल। जल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑक्सीजन क्या है? दहन पोषण। नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। धोने के सोडा का रासायनिक नाम है Na2CO3 10H2O। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। सिरका, शर्करा, खाद्य लवण और अल्कोहल में से किस पदार्थ में यदि कुछ बूंद सांद्रित सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया जाए तो वह काला हो जाता है? शर्करा। सेफ्टी माचिसों के शीर्षों में होता है लाल फास्फोरस। लवणों को बनाने के लिए कौन सी अम्ल से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापित करेगा? सोडियम। गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? हीलियम। किसी सामग्री में सांद्र जो 50% पशुओं के लिए घातक है क्या कहलाता है? LC50। ताजमहल किसके प्रभावित हो रहा है? SO2 से। ऑटोमोबाइल निर्वाहन में हानिकारक यौगिक कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड, धुआं, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है? रंगीन गैस जिसमें सड़े अंडे जैसी गंध होती है। कैमेनोफोर का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? विसंक्रामक रूप में। संवेदनहारी रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? NO2 का। कार के निष्क्रिय धुएं में कौन सी जहरीले गैस होती हैं? CO। गेहूं की फसल कटाई किसका उदाहरण है? गुरुत्वीय पृथक्करण का। उत्पादन गैस किसकी मौजूदगी के कारण अत्यधिक जहरीले होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड का। खुली सिगड़ियों अथवा कोयले की अंगूठियों को जलाए जाए रखने के लिए पराई पंख करने की आवश्यकता होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की चूरे के धुएं के साथ परत बनाने की प्रवृत्ति के कारण वायु प्रदूषण में होता है विपत्तिक और गैस। एथाइन एक उदाहरण है त्रिआबंध वाले यौगिक का। बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस है Ne। मोमबत्ती का जलना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेत्रों का परीक्षण एल्कोलाइड के किस तनुकृत घोल से पुतलियों को फैलाकर किया जाता है? एट्रोपिन। औषधियों में स्वापक के रूप में यौगिक के किस युगल का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफॉर्म। भूमि कारक को N रूप में जाना जाता है? मृदा कारक। रोम के सभी रूप में और क्या कहते हैं? फॉस्फेट। एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? अल्कोहल, एल्कोलॉइड। धातु का राजा क्या है? सोना। खुले पाइप से वायु धमन किसका उदाहरण है? समदाबी प्रक्रिया। प्रस्वेदन किस स्थिति में होता है? गर्म, शुष्क और हवादार स्थिति में। जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुतायत में कौन सा तत्व पाया जाता है? कार्बन। यदि जाइलम और फ्लोएम को एक ही त्रिज्या में प्रस्तुत किया जाए तो ऐसा संवहन फूल को क्या कहते हैं? समपरिवर्तक। प्रोटॉन की समान संख्या किंतु न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न
संख्या वाले परमाणु को क्या कहते हैं? समस्थानिक। वायु को संतृप्त कब माना जाता है? जब इसमें जल वाष्प का अंश अधिकतम हो। जीवन की रासायनिक संश्लेषण से उत्पत्ति को प्रयोगशाला में किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? मिलर के द्वारा। अयस्क के ताप उपचार के प्रयोग को, जिसमें गलाना और पकाना शामिल है, क्या कहते हैं? पायरोमेटालर्जी। किन कणों के कोणीय तरंग द्विप्रकृति पाई जाती है? इलेक्ट्रॉन। शुद्धिकरण की प्रक्रिया में गंदले पानी का उपचार फिटकरी से करते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? अस्कंदनीकरण। उत्प्रेरक क्वार्टर सामान्यतः किसके बनाए जाते हैं? संकरा धातु का। आतिशबाजी में हरा रंग किसके कोलाइडी लवण के कारण दिखाई देता है? बेरियम। किसका संबंध सफ़ेद नमक से, जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि आच्छादित कर लेता है? मरकरी और सोडियम स्ट्रीट लैंप किसके कारण रोशनी देती हैं? इलेक्ट्रॉन अवशोषण के कारण। हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तो तब वह यह बनाता है धनात्मक हीलियम आयनन। मॉलिब्डेनम अपर्याप्त इसकी सक्रियता को प्रभावित करती है? नाइट्रोजनस नाइट्रेट रिडक्ट तथा फ्लोरेट रिडक्ट का। डायनेमो इसे प्रवर्धित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक विषाक्तता के कारण संकेंडों में मृत्यु हो जाती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन विगमन श्रृंखला यह तोड़ता है। एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट का। एक्स किरणें का प्रयोग किस के लिए किया जाता है? बहुमूल्य पत्थरों और हीरो की खराबी का पता लगाने में। सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाला विरंजन अभिकर्मक क्या है? क्लोरीन। जब पेपर पर फैले संदिग्ध कैम्फोर ग्लिसरॉल की एक बूंद मिलाई जाती है तो क्या होता है? पेपर सुलगने लगता है। न्यूनतम परागमय शक्ति किरण कौन सी है? एक किरणें, एक्स किरणें। कॉफ़ी कोका कोला गिरी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला एल्कोलाइड क्या है? कैफीन। वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग की जाती है? निकेल। रबड़ को सल्फर से गर्म करके उसकी गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वल्कीकरण। मॉस में जल का वहन किसके द्वारा होता है? पैरेन्काइमा द्वारा। द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। वे कौन सी धातु है जो सिल्वर रंग की नहीं होती है? तांबा और सोना। सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश किसके द्वारा उत्पन्न होता है? न्यूक्लियर अभिक्रिया द्वारा। हानिकारक पराबैंगनी किरण से रक्षा करने वाली भूमि के चारों ओर मौजूद ओजोन परत के क्षय का कारण कौन सी गैस है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दांत की कठोर इनेमल परत क्या होती है? कैल्शियम फॉस्फेट। शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर की जांच करने के लिए पुलिस द्वारा श्वसन विश्लेषण किस रासायनिक आधार पर कार्य करता है? अम्ल क्षार विक्रिया पर। प्रकृति में पाए जाने वाले सोडियम क्लोराइड अथवा टेबल नमक कौन सा खनिज होता है? हैलाइड। कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। यह मार्बल कैंसर क्या है? अम्ल वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है। विद्युत केंद्रों से उत्सर्जित कौन सी गैस अम्ल वर्षा का कारण बनाती है? सल्फर डाइऑक्साइड। विद्युतरासायनिक प्रक्रिया द्वारा धातु के क्षय को सामान्यतः क्या कहा जाता है? संक्षारण। सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है? कार्बन डाइऑक्साइड का। तालचेर किसके लिए महत्वपूर्ण है? भारी जल संयंत्र का। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम है बेकिंग सोडा। बादल फटने का क्या अर्थ है? भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात। यदि MgCl2 में 1 मिलियन Mg2+ आयतन है तो उसमें क्लोराइड आयन कितने हैं? 2 मिलियन। जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो कौन सी गैस घुटन और मृत्यु का कारण बनाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो थैंक यू फ्रेंड्स।